चलिए आज हम आपको बताते हैं जैसे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। इन चीज़ों के बारे में आज समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से शुरुआत होती है, यानी 1 2 3 4 5 6 डैश कहाँ तक जाती है? अनंत तक। हर संख्या अनंत तक जाती है। प्राकृतिक बोलेंगे इसको या बोलेंगे क्रमागत। इन चीज़ों के बारे में आपको समझना ज़रूरी है, उसके बाद हम अगला टॉपिक देख पाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि समवर्ग प्रगुण क्या होता है, समवर्ग प्रगुण, तत्समक प्रगुण क्या होता है, सहचार प्रगुण क्या होता है और क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है। यानी इस प्रकार के जो नियम हैं उनसे पहले आपको ये चीज़ें आना ज़रूरी है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या या क्रमागत संख्या हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये याद रखना है कि कहाँ से स्टार्ट होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1 से स्टार्ट होती है तो 1 होगी, ठीक है ना। सबसे छोटी याद रखना है, बड़ी का याद नहीं रखना है, बड़ी तो अनंत तक है, ठीक है ना। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1। अब दूसरा है सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2 4 6 8 10 12 डैश कहाँ तक? अनंत तक, ठीक है, अनंत तक होती है। तो सम संख्या में क्या है? सम संख्या की पहचान है कि सम संख्या में 2 का भाग जाता है, ठीक है। जिसमें 2 का भाग चला जाए वो मान लीजिए कि आप वो सम संख्या है। तो 2 का भाग देखो इसमें जाता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8। यानी कि जिन संख्याओं में 2 का भाग चला जाए वो सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं, ठीक है। तो सम संख्या, तो सबसे छोटी सम, सबसे छोटी याद रखना है, सबसे छोटी सम 2 है। तो सबसे छोटी सम कौन सी होगी? 2। तीसरा है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या वे होती हैं जिनमें 2 का भाग नहीं जाए। तो 1 से स्टार्ट होती है, 1 3 5 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 डैश कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। विषम संख्या क्या कौन सी होती हैं? जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है। सम संख्या क्या होती है? जिनमें 2 का भाग जाता है, सम में 2 का भाग जाता है और विषम में 2 का भाग नहीं जाता है। तो इन किसी भी संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो ये क्या है? विषम। तो सबसे छोटी विषम क्या होगी? सबसे छोटी विषम कौन सी? 1, ठीक। सबसे छोटी याद रखना है। सबसे छोटी सम कौन सी है? 2। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1। सबसे छोटी सम 2। सबसे छोटी विषम 1। अब आ जाओ पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 डैश कहाँ तक? अनंत तक। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है, 0 0 1 2 3 4 5 यानी कि अनंत तक जाएगी। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0। ये है 0 से स्टार्ट हो रही, तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब आ जाओ पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या देखो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 डैश। ये सभी सारी संख्या क्या है? प्लस में लिखें 0 1 2 3 4 5 6। और इसमें माइनस वाली भी संख्या होती है, यानी 0 से -1 -2 -3 -4 डैश कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक। यानी माइनस में अनंत तक जाएंगी और प्लस वाली भी अनंत तक जाएंगी, ठीक ना। तो पूर्णांक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से, 0 1 2 3 4 5। और इसमें प्लस वाली भी संख्या होती हैं और माइनस वाली भी संख्या होती है। प्लस वाली भी संख्या होती है और माइनस वाली भी संख्या होती हैं। यदि इसमें पूछे कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे 0 से स्टार्ट हुआ था, तो 0 नहीं है, क्योंकि ये माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी होगी वो उतनी छोटी मानी जाएगी। तो अगर हम इतनी संख्या में पूछें कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, केवल जितनी हमें दिखाई दे रही है -4 और यहाँ इतने में सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी -4 हो जाएगी। लेकिन ये तो अनंत तक है, तो इसमें हम क्या है? ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक। यदि कोई फिक्स पूछे कि इतनी संख्याओं में सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी पूर्णांक कौन सी है? -4। यानी कि माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी मानी जाएगी, ठीक है। जो संख्या जितनी बड़ी कहलाएगी
वो उतनी छोटी हो जाएगी। और प्लस में तो वैसे ही बड़ी होती है, जैसे प्लस के 6 हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 6 रुपये हैं, किसी व्यक्ति के पास 6 रुपये हैं और किसी व्यक्ति को 4 रुपये किसी को देना है, तो 6 रुपये उसके जेब में है, वो तो उसी के हैं, लेकिन जो 4 रुपये उसको देना है यानी कि वो क्या है, घाटे में है, तो वो क्या है, छोटी संख्या है। ठीक है ना, जो घाटे में होता है वो छोटा होता है, और जिसके पास लाखों का धन दौलत रखा है तो वो अमीर होता है, यानी बड़ी संख्या होती है। तो प्लस वाली हमेशा बड़ी मानना है और माइनस वाली हमेशा छोटी मानना है। यदि हम पूछें 0 और -2 में बड़ा कौन सा है, तो 0 बड़ा है। 0 यानी कि उसके पास ना तो 1 भी रुपये है और ना किसी को देना है, यानी कि बराबर है। लेकिन -2 वाला क्या है, इसको किसी को 2 रुपये देना है, यानी कि माइनस में, तो यानी कि जे छोटा है, और जे इसको ना लेना है ना देना है, तो ये क्या है, बराबर है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या 0 -2 में क्या है, 0 हो जाएगी। अब है जैसे पूर्णांक हो गया, पूर्ण हो गया, अभाज्य। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वे होती हैं जो किसी के पहाड़े में ना आती हूँ, यानी ऐसी अभाज्य संख्या जो किसी के पहाड़े से ना कटती हूँ, या अगर दूसरी भाषा में कहें जो किसी के पहाड़े में ना आती हूँ। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या है, जो किसी के पहाड़े में ना आती हूँ। ठीक है, इसकी लिखन देते हैं, जो किसी के पहाड़े में ना आती हूँ, जो किसी के पहाड़े में ना आती हूँ, या दूसरी परिभाषा में बोलें कि जिनके केवल 2 गुणनखंड हों। जो किसी के पहाड़े में ना आती हूँ उसे भी अभाज्य संख्या कहेंगे, या जिनके केवल 2 गुणनखंड हों उसे भी अभाज्य संख्या कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में 2 से स्टार्ट होगी, 2, 3, 5, 7, 11, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, ऐसी अनंत तक है। ठीक है ना, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, याद रखना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। पेपर में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है यही कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। सबसे ज़्यादा गलती करने वाली संख्या ये। ठीक है ना, तो इसको रटना है अपन को, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। 2 एक ऐसी संख्या है जो किसी के पहाड़े में नहीं आती है, केवल स्वयं के पहाड़े में आएगी, लेकिन और किसी के पहाड़े में नहीं आएगी। ठीक है ना, 3 है, 3 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, 3 केवल 3 के पहाड़े में ही आता है। उनके फैक्टर करेंगे, जैसे 5 है, 5 के फैक्टर करो, एक तो 5 से कटेगी, 5 से कटेगा और 1 से भी कटेगा, तो केवल 2 फैक्टर हो गए। देखो 1 का भाग 5 में जाएगा, 1 पंचे 5 और 5 का भी होगा 5 एकम 5, केवल 2 ही फैक्टर हैं, इसके फैक्टर और तो हो नहीं सकते। जैसे 13 है, तो 13 केवल 13 ही से कटेगा और केवल 1 से कटेगा, 2 से ज़्यादा तो कट नहीं सकता। तो जिनके केवल 2 गुणनखंड हों, ये 2 गुणनखंड हैं, तो वो क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। जिनके केवल 2 गुणनखंड हों वो अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो 1 गुणनखंड ये हो गया, 1 गुणनखंड ये हो गया। ठीक है ना, तो 5 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। 13 की है तो इसके भी 2 गुणनखंड हैं, तो ये भी 13 कैसी है, अभाज्य संख्या, यानी सारी संख्याएँ ये अभाज्य हैं। ठीक है ना, यदि हम शॉर्ट भाषा में यदि हम इसको समझाएं आपको, वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन एक काम करते हैं, आपको अगली वीडियो में बताते हैं। 8.5 मिनट की वीडियो हो चुकी है, हम एक और बताते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या इसको देखेंगे, जहाँ में क्या था, जिनके केवल 2 गुणनखंड, जहाँ में है कि जिनके 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड हों, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड, वो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। 2 से ज़्यादा कोई भी संख्या ले लो, 2 है, 4 है, 10 है, 15 है, कई जो इसमें कोई भी संख्या आ सकती है, इसमें बस 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए, 2 नहीं आएगा। ठीक है ना, 4 है, 10 है, 15 है, 21 है, और जैसे कुछ भी संख्या ले लो, 25 है, 27 है, तो देखो 4 किससे कटेगा, 4 से भी कटेगा, और 4 1 से भी कटेगा, लेकिन 4 2 से भी कट रहा, तो इसके गुणनखंड कितने हुए, 1 2 3, यानी 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए, तो यानी ये क्या है, भाज्य संख्या है। 15 है, जैसे 15 15 से कटेगा और 1 से कटेगा, 15 15 से कटेगा और 1 1 से कटेगा, और 3 से भी कट रहा, 3 5 15, और 15 में 5 का भी भाग जाता है, तो यानी 5 से कितने गुणनखंड होगा, 1 2 3 4 गुणनखंड हो गए, यानी 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या। 27 है, 27 से कटेगा और 1 से कटेगा। ये 2 संख्याएं तो ऐसी हैं कि एक स्वयं के पहाड़े से और 1 से तो कटना ही है उसे, तो 2 गुणनखंड तो यही है। 1 27 में 3 का भी भाग जाता है, 9 का भी भाग जाता है, तो 1 2 3 4, यानी 4 गुणनखंड हो गए,
तो 2 से अधिक गुणनखंड है इसलिए ये भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, ओके बाय, धन्यवाद। यहाँ थोड़ा कट गया हमें लगता है, आप इसको समझ लेना, हमने बोल दिया है आपको। ये भाज्य संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाएंगे। और अभाज्य संख्या क्या है? जो किसी के पहाड़े में ना आती हैं या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, जिनके केवल 2 गुणनखंड। देखो 13 के 2 गुणनखंड है इसलिए अभाज्य संख्या है। और इनके 2, इसके 3 गुणनखंड है तो ये भाज्य है, इसके 4 गुणनखंड है तो ये भी भाज्य है, इसके भी 4 हैं तो ये भी भाज्य है। तो यानी 2 से अधिक गुणनखंड हो तो भाज्य संख्या कहलाएगी। ओके, धन्यवाद। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए अपलोड करने में थोड़ी समस्या होगी।